चांदनी रात का सन्नाटा, ठंडी हवा का हल्का स्पर्श और उस घने जंगल के बीचों बीच एक जादुई आभा। वीरेंद्र का दिल अनायास तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसने एक मधुर हंसी सुनी जो हवा में गूंज रही थी। उसकी आंखों ने जैसे ही उस प्राचीन पेड़ के पास खड़ी उस रहस्यमयी स्त्री को देखा, उसका पूरा वजूद उसकी ओर खींचने लगा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वो वीरेंद्र की हर छुपी हुई ख्वाहिश को पढ़ रही हो। घने जंगल में बसे हुए छोटे से गांव में एक रहस्यमय कहानी प्रचलित थी। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ है जहां एक यक्षिणी रहती है। वह रूप, सौंदर्य और माया की देवी थी जो रात के अंधेरे में अपनी मधुर आवाज और सुंदर रूप से किसी को भी अपने वश में कर लेती थी। उस गांव का वीरेंद्र एक साहसी युवक था। बचपन से ही वह इन कहानियों को सुनता आया था, लेकिन उसने कभी इन पर विश्वास नहीं किया। एक दिन गांव में एक अनहोनी हुई। एक लकड़हारे ने बताया कि उसने यक्षिणी को देखा है। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, उसका रूप इतना अद्भुत था कि मैंने खुद पर काबू नहीं रख पाया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बुलाया मैं किसी तरह भाग निकला। वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसी रात चांदनी के प्रकाश में वह तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, पक्षी भी चुप थे, जैसे पूरी प्रकृति किसी बड़े रहस्य को छुपा रही हो। जैसे ही वह प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा तो सामने एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें पूरे आकाश का सौंदर्य समाहित हो। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके गले में मणियों की माला चमक रही थी। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, वीरेंद्र, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? वीरेंद्र ने चौंक कर पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वह हंसकर बोली, मैं यहां की रक्षक हूं। हर व्यक्ति का नाम, उसकी कहानी मुझे पता है, लेकिन तुम क्यों आए हो? वीरेंद्र ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे इस रहस्य को जानना चाहता हूं। क्या तुम सच में यक्षिणी हो? उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और हवा में चारों ओर एक मधुर सुगंध फैल गई। उसने कहा, हां, मैं यक्षिणी हूं, लेकिन मैं केवल उन लोगों को दिखाई देती हूं जो सच्चे दिल से मुझसे मिलना चाहते हैं। वीरेंद्र ने उसकी सुंदरता की ओर देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तभी यक्षिणी ने कहा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें इस जंगल का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वीरेंद्र ने सोचा। वह उसकी ओर खींच रहा था, लेकिन उसे अपने परिवार, अपने गांव की याद आई। उसने कहा, नहीं, मैं यहां केवल यह जानने आया था कि ये कहानियां सच हैं या नहीं। अब मुझे उत्तर मिल गया है। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। जो लोग अपने कर्तव्यों को नहीं भूलते वही सच्चे योद्धा होते हैं। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर कभी जीवन में खो जाओ तो यह जंगल हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। वीरेंद्र ने सिर झुकाया और जंगल से बाहर निकल आया। वह जानता था कि उसने यक्षिणी को देखा था, लेकिन उसकी बातों ने उसे जीवन का एक नया पाठ सिखाया। गांव में लौटकर उसने यह कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी रोशनी बिखेरता, वह उस जंगल की ओर देखता और यक्षिणी की मधुर आवाज को अपने दिल में महसूस करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी रहस्यमय और अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अनसुनी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसी अनसुनी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।